एवरीबॉडी? बहुत शानदार, ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो एक बारी बेटा शुरू करें समाप्ति एक्सप्रेस, एक बारी बेटा शुरू करें समाप्ति एक्सप्रेस। और हमने जो पिछली क्लास में ब्लड से रिलेटेड ब्लड ग्रुप्स पढ़े थे, और आई थिंक हमने लास्ट क्लास में, बेटा हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था एक बारी मुझे बताओगे? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ब्लड क्लॉटिंग, और हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी ब्लड ग्रुपिंग, यही पढ़ा था ना? एक बारी क्विक रिवाइज करा दूं। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन, हाँ, हैप्पी डॉक्टर्स डे, सारे फ्यूचर डॉक्टर्स को हैप्पी डॉक्टर्स डे एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा फॉर विनिंग द वर्ल्ड कप। जैसे हम वर्ल्ड कप बेटा अपने देश लेके आए हैं, मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि तुम भी बेटा बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई करके बहुत सारे ऐसे कप्स अपने घर में लेके आओगे, अपने लिए लेके आओगे, ठीक है? यस, चलिए बहुत बढ़िया। तो वर्ल्ड कप से आपको ये सीखना चाहिए, अभी मैं दूसरी क्लास में भी यही बात बता रही थी, वर्ल्ड कप से आपको ये सीखना चाहिए। आप सोचो 17 साल के बाद बेटा हमने T20 वर्ल्ड कप वापस उठाया है। हमारे जीवन में भी कुछ इसी तरीके से उतार चढ़ाव आते हैं बेटा, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत टफ सिचुएशंस आती है, बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, आपकी इतनी मेहनत करने के बाद भी आप कई बार उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते, लेकिन आपको लगातार बेटा मेहनत करते रहना चाहिए, लगातार आपको बेटा कार्य करते रहना चाहिए। मैं बार बार आपको यही बात बोलती हूँ, और ये वाली चीज तो बेटा ये इस चीज का जीता जागता एग्जाम्पल है कि व्हेन यू आर कंसिस्टेंट एंड जब आप बेटा मेहनत करते रहते हैं, आप होप लूज नहीं करते, तो आप इवेंचुअली बेटा एक ना एक दिन वो कप हासिल जरूर कर लेते हैं, ठीक है? आवाज क्रैक नहीं हो रही है बेटा, मेरी खुद की आवाज क्रैक है यार, क्योंकि मेरा गला खराब है, मेरा गला खराब है, मैं क्या करूं बेटा, मेरी वॉइस ठीक है भाई, मेरा खुद का गला ऐसे वाला आ रहा है, ऐसी वाली आवाज हो रही है, क्योंकि मेरा गला खराब है बच्चों, मेरा गला खराब है। तो शुरू करें बेटा एक बारी समाप्ति एक्सप्रेस। यस एवरीबॉडी, एक बारी उसको बोलना आवाज चेक करे, अदरवाइज ठीक है, वैसे मेरे गला खराब है तो थोड़ी खराश वाली आवाज है, ये ऑफ रहना है, ठीक है? हाँ चलिए शुरू करें बेटा एक बारी समाप्ति एक्सप्रेस। चलिए 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 चलिए, यहां पे माइक रख लेते हैं, ठीक है? देखना नलायक, कितने बेशरम होते हैं कुछ बच्चे। और पियो गर्म पानी। अब यार तुम टॉन्ट कर रहे हो, पता है ना पाप लगता है, खुद को भी ऐसे बोलेंगे तुम्हारे बेटा, और करो ऐसे और करो ऐसे, तब मजा आएगी तुम्हें। हाँ बड़े आए। चलो एक बार बेटा क्विक रिवीजन करते हैं, पिछली क्लास का हमने पढ़ा था किसके बारे में? हमने पढ़ा था बेटा ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। शुरू करें समाप्ति एक्सप्रेस। यस एवरीबॉडी, ठीक है? तो बेटा जी होता यह है कि आपको लगती है चोट, याद आ रहा है हमारे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोले के सर पे हमने बजाया था हथौड़ा, उसको लगा था बेटा चोट, और जब इसको चोट लगी यानी कि बेटा हुई इंजरी, तो इंजरी होते ही सबसे पहले जब टिश्यू इंजर होता है तो टिश्यू एक फैक्टर प्रोड्यूस करता है बेटा, जिसे बोला था आपने थ्रोम्बोप्लास्टिन, इंजर्ड टिश्यू। और जैसे ही बेटा थ्रोम्बोप्लास्टिन आपके इंजर्ड टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं, तो वो थ्रोम्बोप्लास्टिन आपके ब्लड प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करते हैं। आपके ब्लड प्लेटलेट जैसे ही बेटा इंजरी वाली साइट पे, हमने एक बेहद ही सुंदर एनिमेशन भी देखी थी, जैसे ही आपके इंजर्ड साइड पे ब्लड प्लेटलेट्स आ जाते हैं, तो ब्लड प्लेटलेट्स और ज्यादा थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं, और ज्यादा थ्रोम्बोप्लास्टिन जब रिलीज होता है तो थ्रू अ कैस्केड ऑफ रिएक्शन, कैस्केड का मतलब सीरीज ऑफ रिएक्शन से एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है, जिसे बोला जाता है थ्रोम्बोकाइनेज। और जब थ्रोम्बोकाइनेज बनता है तो वो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, थ्रोम्बिन इनएक्टिव फिब्रिनोजेंस को एक्टिव फिब्रिन्स में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो फिब्रिन्स होती हैं यही होता है आपका क्लॉट नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स, जिसे आप कोगुलम बोलते हैं। यही बेटा एयर के कांटेक्ट में आने के बाद डार्क कलर का, ब्राउन कलर का बन जाता है, और इस क्लॉटिंग के प्रोसेस में मैम कैल्शियम आयंस भी हेल्प करती है। आपको बेटा सीक्वेंस में ये रिएक्शंस पूछी जाएंगी, किसने किसको एक्टिवेट किया, समझ में आ गई बात? यस एवरीवन। फिर हमने बोला मैम हमारे पास ब्लड ग्रुपिंग भी हम पढ़ते हैं, और मेजरली हम दो प्रकार की ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ते हैं, एक होता है हमारा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एक होता है बेटा हमारा आरएच ब्लड ग्रुपिंग। और ये हमने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा था बेटा। हमने कहा था कि मैम देखो एबीओ के अकॉर्डिंग हमारे पास मेनली 4 ही ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, वो है
ABO। और मैम किसी का ब्लड ग्रुप ए या किसी का ब्लड ग्रुप बी या किसी का ब्लड ग्रुप AB या किसी का ब्लड ग्रुप O किस बेसिस पर होता है? मैम इस बेसिस पर होता है कि इसके आरबीसी के मेम्ब्रेन पर, आरबीसी के सरफेस पर कौन सा एंटीजन मौजूद है। एंटीजन्स यूजुअली विदेशी होते हैं, जो हमारी बॉडी के अगर अंदर आ जाए तो वो एंटीबॉडीज को बॉडी से जनरेट करवा दें, इसीलिए तो उनका नाम होता है एंटीजन, एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंसेस। यूजुअली फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं, विदेशी चीजें होती है, माइक्रोब्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं। जब वो बॉडी में आते हैं ना, तो बॉडी उनको अटैक करने के लिए उनके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी बनाती है। बट मैम कुछ हमारे सेल्फ एंटीजेंस भी होते हैं जो हमारे किसी नुकसान के लिए नहीं होते मैम, वो हमारे खुद के होते हैं। हमारे सेल्फ एंटीजेंस होते हैं, प्रोटीनीशियस होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, जो आरबीसी के मेम्ब्रेन पर आपने एक पढ़ा, वो एंटीजेंस, जैसे कि जिसका ब्लड ग्रुप ए तो उसका एंटीजन ए, जिसका ब्लड ग्रुप बी उसका सेल्फ एंटीजन बी, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी उसका सेल्फ एंटीजन ए और बी दोनों, जिसका ब्लड ग्रुप ओ उसका अपना बेटा कोई नहीं है, उसका अपना बेटा कोई नहीं है। और मैम देखो, जो अपना होता है वो अपना होता है, हम उसके प्रति एंटीबॉडी नहीं बनाते। एटलीस्ट हमारे एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए हमने पढ़ा था कि अगर तेरा ब्लड ग्रुप ए तो तेरा ए एंटीजन, तेरा ब्लड ग्रुप बी तो तेरा बी एंटीजन, मेरा ब्लड ग्रुप ओ तो मेरा कोई एंटीजन नहीं है। तो एंटीजन तो जैसे आरबीसी के सरफेस पर होते हैं ना बेटा, वैसे ही एंटीबॉडीज भी बॉडी के अंदर होती है, बट वो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। और मैम जो मेरा एंटीजन होगा, मैं उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी तो नहीं बनाऊंगी। मेरा एंटीजन अगर ए है तो मेरे पास ए के लिए एंटीबॉडी नहीं होगी, बल्कि बी के लिए होगी, जिसके लिए हम वर्ड लिखते हैं एंटी बी, एंटीबॉडी अगेंस्ट बी। जब मेरा ब्लड ग्रुप बी तो मेरे पास एंटीबॉडी होगी ए के लिए, तो मेरे पास होगी एंटीबॉडी अगेंस्ट ए। जब मेरा ब्लड ग्रुप ए बी तो मेरे दोनों अपने हैं, तो मेरे पास किसी के लिए एंटीबॉडी नहीं होगी। जब मेरा ब्लड ग्रुप ओ तो मेरे लिए दोनों पर आए हैं, तो मेरे पास दोनों के लिए एंटीबॉडीज होगी, एंटीबॉडी अगेंस्ट ए एंड एंटीबॉडी अगेंस्ट बी। ब्लड कौन किसको डोनेट कर सकता है, ये कहानी हमें मैम अगर जाननी है कि डोनर कौन रिसीवर कौन, तो मैम सिंपल सी बात है, आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि एक्स वाई को डोनेट कर सकता है कि नहीं, तो आपको सिंपली देखना है डोनर क्या दिया हुआ है, रिसीवर क्या दिया हुआ है। डोनर का हमेशा चेक करना है एंटीजन, रिसीवर का हमेशा चेक करना है एंटीबॉडी। और अगर ये एंटीजन एंटीबॉडी मैच कर गए तो भैया खतरे से खाली नहीं है। एंटीजन एंटीबॉडी मैच नहीं करने चाहिए, वरना तो एंटीबॉडी एंटीजन्स यानी कि आरबीसी को जाके तोड़ देगी। एंटीबॉडी का काम ही होता है अटैक करना। अब बेटा एंटीबॉडी देखो ना, इस बंदे के पास एंटीबॉडी भी है, क्या ये इस पे अटैक कर सकती है? नहीं कर सकती भाई। एंटीबॉडी बी तो बी के लिए ही अटैक कर सकती है ना भाई। तो कभी भी ब्लड अगर ट्रांसफ्यूजन करने होते हैं तो एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन आपको डोनर का चेक करना होता है, एंटीबॉडी आपको रिसीवर का चेक करना होता है। मैच नहीं करने चाहिए, मैच कर जाए तो आपको डोनेशन नहीं कर सकते। और जब आपने इस तरीके से देखा था तो आपने देखा था ए का डोनर ए और ओ, बी का डोनर बी और ओ, ए बी को तो सब डोनेट कर सकते हैं, बल्ले बल्ले शावा शावा, इसीलिए तो ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। बट ओ को तो सिर्फ ओ ही डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसके पास तो बी के लिए भी एंटीबॉडीज है, ए के लिए भी एंटीबॉडीज है। कोई भी इसको डोनेट कर देगा तो ये डिशुम डिशुम करेगा। ओ सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, इसीलिए ये होता है यूनिवर्सल डोनर, और ए भी होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। मैम देखो, ए बी वाले यानी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में एंटीबॉडीज पहले से प्रेजेंट होती है हमारे प्लाज्मा में। अगर मैं ओ ब्लड ग्रुप वाली हूं तो मेरे पास बेटा एंटीबॉडी अगेंस्ट ए, एंटीबॉडीज अगेंस्ट बी हमेशा मौजूद रहेगी, हमेशा पहले से मौजूद रहेगी। जबकि मैंने तुम्हें कहा था ना कि एंटीबॉडीज यूजुअली तब बनते हैं जब तुम एंटीजन के कांटेक्ट में आते हो। ऐसे समझना इस चीज को कि तुम पढ़ाई तब स्टार्ट करते हो जब तुम्हारे टेस्ट आते हैं। जब तक टेस्ट के कांटेक्ट में नहीं आओगे तब तक तुम पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे। मेरी बात समझ रहे हो? जनरली ऐसा ही होता है कि जब तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आता है ना, तभी तुम उसके लिए एंटीबॉडी बनाओगे, वरना तुम इतनी मेहनत क्यों करोगे? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल टाइफाइड का बेटा कोई बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी में अंदर आया, जब बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आओगे तभी तो बॉडी बेटा उसके लिए, उसको बॉडी को उससे बचाने के लिए एंटीबॉडी बनाएगी।
यूजुअली ऐसा होता है, बट इनके ब्लड ग्रुप के केस में आप देखते हो ये वाले एंटीबॉडी पहले से मौजूद होते हैं। RH के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ, RH के केस में ऐसा नहीं होता, मेरी बात समझ रहे हो। RH ब्लड ग्रुप ग्रुपिंग जो तुमने पढ़ी थी, जैसे AB एंटीजन्स होते हैं वैसे RH एंटीजन भी होता है मैम। RBC के ऊपर RH एंटीजन हो भी सकता है, RH एंटीजन नहीं भी हो सकता। RH का रीसेस से बेटा आया है, रीसेस मंकी में पहली बारी देखा गया था, पाया गया था। तो मैम RH फैक्टर 80% पॉपुलेशन में होता है, अगर होता है तो तुम RH पॉजिटिव हो जाओगे। जैसे ये सारे अगर मैं पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बनाना चाहूं तो मैं इन सबके ऊपर बेटा RH लगा दूंगी, तो ये सारे क्या बन जाएंगे, O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, B पॉजिटिव, A पॉजिटिव। अगर मैंने इनमें नहीं लगाया तो ये सारे क्या हो जाएंगे मैम, ये सारे हो जाएंगे नेगेटिव। ये हो जाएगा A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, O नेगेटिव। समझ में आ गई बात। तो मैम RH की एंटीबॉडीज, अब जैसे आपने बोला जिसके पास A ब्लड ग्रुप है उसके पास B के लिए एंटीबॉडीज होंगी, जो इसके पास नहीं है वो उसके लिए पहले से एंटीबॉडी बना के रख रहा है। जिसका B ब्लड ग्रुप है उसने A के लिए पहले से एंटीबॉडी बना के रखी है, जो उसके पास नहीं है उसके लिए आप पहले से एंटीबॉडी बनाते हो। बट RH के केस में ऐसा नहीं होता बेटा, एक बंदा है RH पॉजिटिव, एक बंदा है RH नेगेटिव। अगर हम इस थ्योरी पे जाएं तो मैम जिसके पास RH एंटीजन नहीं है उसके पास RH के अगेंस्ट में एंटीबॉडी होनी चाहिए थी, बट इसके पास पहले से RH एंटीबॉडी डेवलप नहीं होती है बेटा। इसकी बॉडी में RH एंटीबॉडी तभी डेवलप होगी जब ये उसके कांटेक्ट में आएगा। समझ में आई बात। जब RH के कांटेक्ट में आएगा तभी एंटीबॉडी बनाएगा, इसके पास RH के लिए पहले से एंटीबॉडी मौजूद नहीं है। कोई दुख दर्द समस्या? एक थम्स अप दे दो तो आगे मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने जा रही हूं। थम्स अप दे दो, जल्दी बता दो।